जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद अहमद असीज। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वो रेशे के इलाज पे है। वो रेशा जो आम रेशा होता है, यानी वो किसी इन्फेक्शन की निशानी का रेशा नहीं होता। जैसे कि करेजा या रानी खेत के अंदर जो रेशा पाया जाता है, होता तो वो भी रेशा है, ज़ुकाम है, नज़ला होता है, ठीक है, नाक से पानी बहता है, मुर्गे खर खर करते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन होता है या वायरस होता है, ठीक है। मैं आपको आज इलाज बता रहा हूँ जो इस मौसम के अंदर जिन लोगों ने परिंदों को वैक्सीन की हुई हैं, वैक्सीनेटेड परिंदों को जो रेशा हो जाता है, उस रेशे का क्या इलाज है। ये आम रेशा होता है। असल में ये रेशे का टॉपिक इतना लंबा है कि ये आगे एनडी और आईबी के साथ, यानी रानी खेत के साथ, कुरेजा के साथ, बड़ी बीमारियों के साथ जाकर जुड़ जाता है। क्योंकि जो हमारे पास सवाल आता है ना आप दोस्तों का, वो ये होता है कि अब उसमें कई लोगों के पास परिंदे वैक्सीनेटेड होते हैं, उनके परिंदों को सादा सिर्फ रेशा होता है जो आम मेडिसिन के साथ, इंजेक्शन लगाने के साथ या दवाइयाँ देने के साथ कवर हो जाता है। और कुछ दोस्तों के परिंदों को यही रेशा उनकी नज़र में आम रेशा होता है, क्योंकि वो खर खर कर रहे होते हैं, तो दोस्तों को सिर्फ यही नज़र आ रहा होता है कि यार ये सिर्फ रेशा है। लेकिन असल में उस कंडीशन के अंदर परिंदों को वैक्सीन नहीं हुई होती, तो और भी कंडीशन पाई जा रही होती हैं। परिंदों की बिड ख़राब हो चुकी होती है, परिंदों की आंखों से पानी आ रहा होता है, सांस का मसला हो चुका होता है, चेहरे नीले हो चुके होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन अंदर इतना घर कर चुका होता है कि परिंदे के बचने के चांसेस भी बहुत कम हो चुके होते हैं। और आप भाई फिर हमसे व्हाट्सएप पर या कॉल करके सवाल पूछते हैं कि यार हमारा परिंदा ढीला हो गया और वो खर खर कर रहा है और उससे सांस की बीमारी हो गई है, आप लोग उसको सांस की बीमारी कहते हैं। तो इसके अंदर बहुत बारीकी है। ये अलग-अलग 3 टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना पड़ेगा 3 वीडियोस के अंदर, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज मैं आपको सिर्फ उस रेशे का इलाज बता रहा हूँ जिसकी कंडीशन, यानी मेरे पास भी मौजूद है ये परिंदा ऐसा। अब ये वैक्सीनेटेड परिंदा है, ठीक है, मेरे अपना शौक का ज़ाती परिंदा है और ये अमरोहों में से है, ठीक है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। अभी ये मादी के साथ लगा, मादी ये खड़ी है, अंडे बस करीब है कि ये शुरू करेगी, ठीक है। मैं आपको पट्ठे का भी शौक करवाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे मसला क्या है, और आपके परिंदों के साथ अगर इस तरह का मसला हो जाए तो आपने उनका क्योर कैसे करना है, उनका इलाज कैसे करना है, क्या ट्रीटमेंट आपने करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको पट्ठे का शौक करवाऊंगा दोस्तों, आपको करीब से पट्ठा दिखाता हूँ। पट्ठा देखें माशाल्लाह, गोल चेहरे के अंदर है। अभी चेहरे में ये लाइन बीच में बनाएगा। इसकी उम्र इतनी नहीं है, ये बहुत कम उम्र का पट्ठा है, ठीक है। इसकी उम्र तकरीबन 1 साल है। गर्दन के बाल इसके कुंडल बनने शुरू हुए में, अभी काफ़ी बन चुके हैं लेकिन मज़ीद बनेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके। ये पट्ठा मैंने पहले भी दूसरे चैनल पर अहमद असीज फार्म पर वैसे शौकिया आपको दिखाया था। खड़ी तख्ती का ये पट्ठा, बिल्कुल इसके बंद गंड जोड़ है, ऊपर नीचे से ये पैक है। नलियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, करीब से नलियाँ देखें आप। बादामी इसकी नली है, ठीक है, और हल्की चौरस है, हल्की गोल है, हल्की चौरस है। खुला करके मैं दोस्तों पट्ठा दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, बिल्कुल सीधी खड़ी तख्ती का पट्टा है, ठीक है। साथ इसके जो मादी लगाई है वो मादी भी आप देखें। मादी को ब्लेंडर लगाए हुए थे और मादी को ब्लेंडर लगा हुआ था, और ब्लेंडर की वजह से मादी के नाक के अंदर ये जो आप दाग देख रहे हैं ये सिर्फ ब्लेंडर की वजह से पड़ता है। तो अभी मैंने ब्लेंडर इसका रिमूव कर दिया है। बहुत मजबूत, और इसके बच्चे मेरे पास निकले हुए। पहले मैंने ये मादी डाली थी स्लेटे मुर्ग के साथ, और स्लेटे के साथ इसके बच्चे निकले हैं। इसका बच्चा एक बन रहा है और मादी पर गया है। कलर भी, सारी चीज़ें इसकी, जितने भी बच्चे के पॉइंट है, और इंतहा का खूबसूरत और हसीन बच्चा तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह उसका भी शौक आपको करवाऊँगा। पहले देखें मादी के, ये वो परिंदे हैं जो मेरे अपने ज़ाती शौक के हैं, ठीक है, और मैंने अपने शौक के लिए रखे हुए हैं। बिल्कुल बंद इसके गंड जोड़े, और बहुत अच्छी ब्लड लाइन की मादी है, यानी इसके सारे ख़ानदान का हमें पता है, पीछे गांव तक इनका बाप दादा। मैं वही परिंदे रखता हूँ जिनके बाप दादा का पता होता है। नॉर्मल परिंदे मैं यहाँ रख कर टाइम वेस्ट नहीं करता। अच्छा दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मसला ये है कि अब इस पट्टे को हो गया रेशा, मैं दिखाता हूँ आपको। और रेशे की निशानी कैसे है, पता कैसे लगेगा कि रेशा। अब मैंने आज इसको देखा, इसके नाक के ऊपर आप देखें कि नज़ला इसका जो है ना ज़ुकाम जमा हुआ है, ठीक है। इस साइड पे भी, इस साइड पे भी हल्का हल्का नाक इसका बहर है। अब ये रेशा जब आपके परिंदों को वैक्सीन नहीं हुई होगी तो सिर्फ स्टार्ट यहीं से होगा,
और बाद में ये इन्फेक्शन बन जाएगा। ठीक है, बढ़ता 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 ख़राब होता होता वो एनडी बन सकती है, वो आईबी बन सकती है, क्योंकि जब रेशे से काम स्टार्ट होता है आपके परिंदे की कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो जो भी जरासीम करीब से आपके परिंदों की तरफ पहुंचते हैं, चाहे वो एनडी के हों चाहे वो आईबी के हों। आईबी कहते हैं इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी कुरेज़ा, ठीक है, और एनडी कहते हैं न्यू कैसल डिजीज़ यानी रानी खेत। ये दो मूजी और मुताद्दी बीमारियां हैं, ये परिंदों की जान लेकर छोड़ती हैं। इससे पहले यानी ये आपके खुडे से तब तक नहीं निकलती जब तक सफाया ना हो जाए। तो आप अपने परिंदों को लगातार वैक्सीन करें। एनडीआईबी लाइव वैक्सीन पिलाने वाले जो कतरे होते हैं एनडीआईबी, वो आप हर महीने करें। और एनडीआईबी प्लस H9 वैक्सीन जो ऑयल बेस्ड वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, उसका इंजेक्शन गर्दन के अंदर लगता है, वो आप अपने परिंदों को हर 2 माह बाद लगाएं। तो वो तकरीबन 17,000 रुपये की बोतल आती है और 1000 परिंदों की होती है, 2 साल की उसकी एक्सपायरी डेट होती है। मैंने तो अपनी वो रखी हुई है और लगातार वही मैं अपने परिंदों को इंजेक्ट करता हूँ और लाइव वैक्सीन हर महीने कर देता हूँ। तो आपके परिंदों को इस वैक्सीन का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपके परिंदे बीमार होंगे तो इस हद तक नहीं जाएंगे कि वो मरें। अब ये है तो बीमार लेकिन तंदुरुस्त नज़र आ रहा है आपको, लेकिन बीमार क्या है कि सिर्फ हल्का फुल्का इसको रेशा है। तो इस रेशे का इलाज मुमकिन है। इसको अगर बुखार हो जाता है तो सिर्फ उस बुखार का इलाज मुमकिन है, परिंदे की जान नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप वैक्सीन नहीं करेंगे तो यही रेशा मुतादी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेगा, कुव्वत मुदाफ़त परिंदे की कम हो जाएगी। असल में वैक्सीन ये होती है कि वैक्सीन आपके परिंदे की इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, ठीक है, आपके परिंदे की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा देती है, जिससे कोई भी बीमारी आपके परिंदे के ऊपर जल्दी जल्दी असर नहीं कर पाती। इतने बीमारी के जरासीम जो होते हैं वो आपके परिंदे के ऊपर हावी नहीं हो सकते। तो मैं आसान अल्फाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सारी बातों का मकसद ये है और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप अपने परिंदों को वैक्सीन करें अगर आप अपने परिंदों को बचाना चाहते हैं तो। अब मैं इसका इलाज आपको बताता हूँ कि हम इसका इलाज क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले आपने ले लेनी है क्लैरिटेक 250 mg, ठीक है। स्क्रीन पर आपके सामने नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। इसका सॉल्ट है क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन सॉल्ट में आपको कोई भी मिल जाए, क्लैरिसिड मिल जाए, क्लैरिटेक मिल जाए, ठीक है, कैरोल 250 mg मिल जाए। लेनी आपने 250 mg की पोटेंसी है, ठीक है। और साथ आपने ले लेना है जेंटाकम्बिजोन इंजेक्शन। ये आपके सामने जेंटाकम्बिजोन। इस इंजेक्शन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये इंजेक्शन बुखार में भी यूज़ होता है, ये इंजेक्शन रेशे के इलाज में भी यूज़ होता है, ये इंजेक्शन परिंदों की ब्रीडिंग के जो मसाइल होते हैं उसमें भी ये काम करता है। ये बहुत इफेक्टिव है। तो ये जिन दोस्तों ने परिंदे रखे हुए हैं जेंटाकम्बिजोन वेटरनरी शॉप से आपको मिलेगा, लाजमी लाकर अपने पास। दोस्तों, आपने लगाना कितना है, बड़े परिंदों बड़ा जो परिंदा होता है, यानी इस तरह का ये बड़ा जवान एडल्ट परिंदा है, इतने बड़े परिंदे को आपने सिर्फ 0.3 cc, मैं भी आपको भर के दिखाता हूँ, 3 cc नहीं, 3 cc तो ये पूरा इंजेक्शन है, 5 cc है, सॉरी, है 3 cc यहाँ तक बनता है। बिल्कुल छोटे 3 निशान जो होते हैं, ठीक है, 0.3 cc आपने ये यूज़ करना है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ कितना आपने यूज़ करना है। आपको दिखाता हूँ कि ये छोटे 3 निशान, ठीक है, छोटे 3 निशान आपने इतना सा इंजेक्शन बस एक परिंदे को लगाना है। और साथ में इसको ये दूंगा हाफ टैबलेट दिन में, सुबह और यानी शाम के टाइम जब परिंदे बंद करने होते हैं, एक टाइम तब और एक टाइम सुबह जब ये दाना खा लें उसके बाद। तो ये आप एक दफ़ा बस इंजेक्शन लगाएंगे और 2 टाइम पर आप ये गोली आदि देंगे तो उम्मीद है कि आपके परिंदे की ये खरखरी बाज़ परिंदों की फ़ौरन एक दिन में ख़त्म हो जाती है और बाज़ परिंदों की जो गरगर होती है या ये रेशा होता है ये 2 से 3 दिन में या 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। अगर आप देखेंगे फ़ौरन ख़त्म हो गई है तो फिर आपको ये टैबलेट सिर्फ 2 दफ़ा ये देने की ज़रूरत है, सुबह शाम हाफ। और अगर आप देखें कि दूसरे दिन भी फ़र्क पड़ गया लेकिन मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई तो इंजेक्शन दोबारा नहीं लगाना, लेकिन ये टैबलेट आप फिर आधी सुबह आधी शाम 4 टाइम पर यूज़ करवा सकते हैं। आपके परिंदे का कंप्लीट तरीके से रेशा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं इसका ये इलाज करने लगा हूँ, लेकिन करूँगा वीडियो में दिखाऊँगा नहीं, पॉलिसीज़ का इशू है तो थोड़ा ख़तरा है, एहतियात करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको जो इलाज करने लगा था उसकी वीडियो बना ली है और आपको बता दिया है किस तरीके से आप अपने परिंदों के रेशे का इलाज कर सकते हैं। जो रेशा बिगड़ कर किसी मूजी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है वो एक अलहदा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है।
परिंदे टांगों से बैठ जाते हैं, सब्ज़ और पीली बीठें करते हैं, पोटा रोक जाते हैं, चेहरे उनके नीले हो जाते हैं और आंखें उनकी लाल हो जाती हैं। तो ये ख़तरनाक जो बीमारियां होती हैं, जानलेवा, उन बीमारियों की अलामात होती हैं। इनका इलाज बड़े बड़े शिकारियों के पास नहीं है, बड़े बड़े उस्तादों के पास नहीं है। जब खुडे साफ होते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बड़े बड़े शिकारियों के खुडे 70-70 साल इन्होंने मुर्गे रखे हैं, मैंने उनके खुडे साफ होते देखे हैं इन बीमारियों से। जब ये बीमारी पड़ जाए, ठीक है, रानी खेत मोरों में भी पड़ती है, तो पूरा सिंध साफ हो गया था कुछ साल पहले जब रानी खेत पड़ी है। तो जो लोग कहते हैं ना रानी खेत का हमारे पास इलाज है, कुरेजे का हमारे पास इलाज है, सारे झूठ बोलते हैं। कुरेजे का और रानी खेत का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ शुरू में जब परिंदा हल्का ढीला होता है तो वक्ती तौर पर जो दवाइयाँ आप दे देते हैं, परिंदे ठीक हो जाते हैं, तो ठीक है, वो भी सादा इलाज। जब कुरेजा और रानी खेत बन गई है तो बड़ी मुश्किल है कि आपके परिंदे 40% से ऊपर जाकर बचें। तो आप एहतियात करें, एहतियात इलाज से बेहतर है, ठीक है। तो बजाय आगे पीछे भागने के आप सिंपल वैक्सीन करें ताकि आपको इस तरह के इतने मसाइल देखने ही ना पड़े। तो दोस्तों मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो एक इसी तरह किसी अच्छे टॉपिक पर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो अपने जो कीमती आपकी आरा होती हैं उनसे आपने ज़रूर मुझे बताना है, कमेंट्स करने अच्छे अच्छे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।